ओके, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। क्या है, अ मोशनलेस स्ट्रेच्ड रबर बैंड हैज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं बताना है, ट्रू और फॉल्स। देखो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी मिलता कैसा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको ये मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या मिलता है, के मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या, किस चीज की जरूरत होती है, एम और वी की। व्हाट इज एम? एम इज नथिंग बट मास, एंड व्हाट इज वी? वी इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, मास एंड वेलोसिटी, तब जाके काइनेटिक एनर्जी आपको मिलती है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने एग्जाम्पल किस चीज का लिया है, एग्जाम्पल लिया है इन्होंने रबर का, है ना, अब मोशनलेस स्ट्रेच्ड रबर। ठीक है, तो वो मूव नहीं कर रहा, मोशनलेस है आपके हाथों में बस। और क्या उसको काइनेटिक एनर्जी है, देखो अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो, ठीक है, इसको स्ट्रेच करते हो, जैसे कि आप यहाँ पे अभी उसको दो हाथों में क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो मूव हो रहा है क्या, नहीं मूव हो रहा। अगर मूव नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो अगर वेलोसिटी हमने जीरो पुट कर ली तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि अपना आंसर होगा फिर वो हाफ एम वी स्क्वायर, और फिर हाफ एम, और वेलोसिटी की वैल्यू तो जीरो ले रहे हो आप। ओके, तो समथिंग इनटू जीरो क्या होगा, जीरो, तो जीरो जूल होगा, बराबर है। वेलोसिटी की जगह पे आपने वेलोसिटी की जगह पे अगर जीरो डाला, क्योंकि मोशनलेस है, मोशनलेस मतलब वेलोसिटी जीरो, मूव नहीं हो रहा, वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो क्या रबर, ये मोशनलेस स्ट्रेच रबर बैंड के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो नहीं है, तो इट इज फॉल्स, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है भाई साहब के पास। तो कौन सी एनर्जी है, उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इसको रिलीज करते हो तो जोर से हाथ को लगता है, राइट। तो ये शेप जो आप चेंज करते हो ना, इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, इट हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन रिलीज स्टोर्ड एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इसको छोड़ते हो, हाँ, तब जाके वो कन्वर्ट होगा पोटेंशियल टू काइनेटिक, क्योंकि वो मूव होने वाला है ना तब। लेकिन फिर जब तक वो स्ट्रेच्ड है, जब तक वो मोशनलेस है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। छोड़ने के बाद काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, राइट। बट फिलहाल उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, करेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा फिर हमारा, अ मोशनलेस स्ट्रेच रबर हैज काइनेटिक एनर्जी, सही है क्या, नहीं, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है। ये तो हमारा आंसर क्या है इसका, गलत है ना। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका, अपन फॉल्स लिखेंगे। और रीजन क्या लिखेंगे, व्हाट इज आवर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। ओके, तो एक्सप्लेनेशन हमारा कुछ ऐसा होगा, हम लिखेंगे मोशनलेस स्ट्रेच्ड रबर बैंड डज नॉट डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट इज नॉट मूविंग, है ना। मोशनलेस स्ट्रेच रबर डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो मूव नहीं हो रहा है, राइट, उसकी वेलोसिटी जीरो है, इट्स वेलोसिटी जीरो, एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। वेलोसिटी जीरो होने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो है। बट इट पोजेसेस कौन सी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, which is due to its stretched condition। सही है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। हाँ, तो वो आप लिख सकते हैं। यहां पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है शॉर्ट में काइनेटिक का, तो वो भी आप लिख सकते हैं। सपोज काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे, आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी तो आपकी जीरो है, राइट, तो हाफ एम वी का वैल्यू जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो ही होता है, जीरो इंटू जीरो इज जीरो, एंड एनी नंबर इंटू जीरो इज जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ रही है, यहाँ पे जीरो आ रही है, तो इसके पास है नहीं, है ना, काइनेटिक एनर्जी है नहीं, जीरो जूल आ रहा है। तो स्ट्रेच रबर के पास काइनेटिक एनर्जी होती है क्या, नहीं होती, आंसर इज फॉल्स। उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है।